if tan A is equal to, if tan A is equal to 5 by 6 and tan B is equal to 1 by 11, then show that A plus B is equal to 45. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वैल्यूज गिवन है वो किस में गिवन है। हमारे पास tan A और tan B की फॉर्म में वैल्यूज गिवन है और जो हमें शो करना है वहां पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हम देखेंगे कि tan में गिवन है तो हम इसी को लेकर के चलते हैं कि जैसे कि क्या गिवन है, a प्लस बी हमारा 45 है तो हम लिखेंगे टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। अगर मान लो वैल्यूज हमारी साइन में होती तो हम क्या लिखते हैं, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। जो गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर के चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। क्यों लिया ये समझ में आ गया, क्योंकि tan में वैल्यूज गिवन है तो दोनों तरफ हमने tan किया तो क्या आ गया, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। तो अब हम इसकी सिर्फ और सिर्फ LHS लेंगे और RHS को हम सॉल्व प्रूव कर देंगे। तो हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसकी हम वैल्यूज पुट करेंगे। tan a की वैल्यू है 5 बाई 6, tan b हमारा 1 बाई 11 अपॉन 1 माइनस 5 बाई 6 इंटू 1 बाई 11। इसको हम कंप्लीटली जो है सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा एलसीएम जब लेंगे ऊपर तो आएगा हमारे पास 61 बाय 61, नीचे भी 61 आएगा। जब इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा जो कि हमारा 1 होगा। ऐसे ही जब हम RHS को देखेंगे तो हमारे पास है tan 45 जो कि 45 क्या होता है, 1 होता है। tan 45 इज ऑल्सो 1। देन क्या कह देंगे सीधा कि tan a प्लस b इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। तो हम यहां से फाइनली कह देंगे a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो ध्यान रखना है जो जिस फॉर्म में वैल्यूज गिवन है उसी फॉर्म में हम दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेकर के चलते हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रूव दैट cos x plus sin x is equal to root 2 cos x minus pi by 4। तो इसके अंदर प्रूव करना है cos x plus sin x is equal to root 2 cos x minus pi by 4। इसके दो मेथड हैं। LHS से भी हम RHS फाइंड आउट कर सकते हैं और RHS से भी LHS, बट 11th क्लास के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम RHS को लेकर के चलें। रूट 2 cos x माइनस पाई बाय 4 हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे cos a माइनस बी का। रूट 2 तो हमारे पास चल रहा है, cos a फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी का, cos a cos b प्लस sin a sin b। माइनस के केस में प्लस आता है और प्लस के केस में माइनस आता है। तो अब हमें cos 45 की वैल्यू मालूम है तो cos 45 की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। रूट 2 तो चल ही रहा है, cos x cos 45 1 बाय रूट 2 एंड sin x सेम टू सेम है, sin 45 इज ऑल्सो 1 बाय रूट 2। कुछ कॉमन आ रहा है 1 बाय रूट 2 तो हम कैंसिल कर देंगे, ये कॉमन आ गया और ब्रैकेट में रह गया हमारे पास cos x प्लस sin x। तो ये कैंसिल हो गया तो हमारा ये प्रूव हो गया। Hence LHS is equal to RHS. Now next question is prove that sin x plus y upon sin x plus y upon sin x minus y is equal to tan x plus tan y whole divided by tan x minus tan y। तो इसके अंदर भी हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार LHS को लेकर के सॉल्व करेंगे, एक बार RHS को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान लो हम LHS को लेकर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो साइन a प्लस बी का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, साइन a cos b प्लस cos a sin b होल डिवाइडेड बाय साइन a माइनस बी का
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बच्चों एक चीज़ याद करनी है कि जब भी हमारे पास साइन कोस में आए और हमें 10 की फॉर्म में चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे। डिवाइड किससे कराएंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x एंड cos y। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। तो इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आएगा, देखो साइन एक्स कोस वाई होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कोस वाई। हर एक टर्म को डिवाइड कराना पड़ेगा। कॉस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कोस वाई एंड होल अपॉन साइन एक्स कोस वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कोस वाई, और इधर आएगा कॉस एक्स साइन वाई होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कोस वाई। कुछ कैंसिल हुए तो कैंसिल कर देंगे, इधर ये कैंसिल हो रहा है, इधर ये कैंसिल हो रहा है, एंड cos y से cos y एंड cos x से cos x। जो हमारे पास बच गया वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो इधर क्या रहेगा, sin x बाय cos x tan x, और इधर sin y बाय cos y tan y, एंड नीचे आएगा हमारे पास sin x बाय cos x tan x माइनस sin y बाय cos y tan y। ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो इसके अंदर अगर मान लो हम RHS लेकर के चल रहे हैं तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी। तो हम RHS लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y है हमारे पास। तो 10 को हम ब्रेक करेंगे साइन बाय कॉस में। क्यों किया, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो साइन की फॉर्म में है। तो मैंने tan x को ब्रेक करा साइन x बाय कॉस x, सब जगह ब्रेक कर देंगे। ऐसे tan y बन जाएगा साइन y अपॉन कॉस y, और नीचे भी साइन x बाय कॉस x माइनस साइन y अपॉन कॉस y। अब हम एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। तो एलसीएम जब आएगा, देखो यहाँ पर ना एंगल डिफरेंट है, तो बच्चे क्या करते हैं कि एंगल की तरफ ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर जाते हैं। तो जब एंगल डिफरेंट होते हैं दोनों वैल्यूज आएंगी। तो हमारे एलसीएम में आएगी cos x और cos y दोनों वैल्यूज आएंगी। तो ये इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, sin x cos y प्लस cos x sin y एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम आएगा हमारा cos x cos y, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा sin x cos y माइनस cos x sin y। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम दोनों को कैंसिल कर देंगे। ये हमारे कैंसिल हो गए। तो जो बच गया जरा उसको ध्यान से देखेंगे। हमारे पास दो एंगल्स हैं x और y की फॉर्म में। तो फॉर्मूला बन गया ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का होता है। और ऐसे नीचे फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का। तो ये हमारा देखो प्रूव हो चुका है, LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। तो कोई भी मेथड आप चूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू सिकेंड 2 अल्फा। तो एक चीज सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपको tan कॉट सीकेंट या कॉसिकेंट दिखाई दे तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 10 है तो हम ब्रेक करेंगे साइन बाय कॉस में। तो ये बनेगा हमारे पास साइन 2 अल्फा बाय कॉस 2 अल्फा। इस वाले 10 को भी हम ब्रेक करेंगे साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा में। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमारे पास दोनों एंगल डिफरेंट है तो दोनों वैल्यूज आएगी। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके देखेंगे साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। तो देखो हमारा एक फॉर्मूला बन गया है। ऊपर हमारे पास एक तरह से दो एंगल्स हैं, कौन कौन से, अल्फा एंड 2 अल्फा। मान लो मैं अल्फा 2 अल्फा को तो ले रही हूँ A और अल्फा को ले रही हूँ B। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो कि होता है साइन ए माइनस बी का
होल अपॉन चल ही रहा है सेम टू सेम, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये एंगल सेम है तो इन दोनों को मिला करके हम tan अल्फा लिख सकते हैं और 1 बाय कॉस रह गया। 1 बाय कॉस क्या होता है, सिकेंट होता है, तो ये आ गया सिकेंट 2 अल्फा, ये हमारे RHS आ गया है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लेकर के आओगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट tan पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर हम LHS ही लेकर के चलेंगे। tan 45 पाई बाय 4 क्या होता है, 45 होता है, तो tan 45 प्लस एक्स और tan 45 माइनस एक्स हो गया। tan 45 प्लस एक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 प्लस tan एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan एक्स। ये याद करना है। यहाँ पर वैसे लग सकता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला भी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यही रिजल्ट आएगा, बट हम डायरेक्ट करेंगे, याद करेंगे इसको कि tan 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स। अगर हमारे पास यहाँ पे tan 45 माइनस एक्स होता, मतलब अगर हम प्लस को माइनस से रिप्लेस करते तो क्या आ जाता, प्लस की जगह माइनस आ जाता और माइनस की जगह प्लस आ जाता। तो हम ये जो फॉर्मूला है LHS में पुट करेंगे। तो tan 45 प्लस एक्स का फॉर्मूला डाल रहे हैं 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स होल डिवाइडेड बाय tan 45 माइनस एक्स का फॉर्मूला होगा 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स। तो देखो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स। तो रेसिप्रोकल होकर के ये ऊपर आ जाएगा, तो आएगा 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स, ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर सेम है, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर, नीचे भी हमारे पास 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर आ गया। दोनों के स्क्वायर को हम कंबाइन कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर, तो हमारा RHS आ जाएगा। ये आ गया 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। प्रूव दैट cos 29 डिग्री प्लस साइन 29 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 29 माइनस साइन 29 इज इक्वल टू tan 74। तो इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है, क्या, देखो हमारे पास दो टाइप्स के एंगल है, कौन कौन से, एक तो 29 है और एक 74 है। इन दोनों का कोई रिलेशन बन रहा है, देखो 74 अगर 29 में ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 103 डिग्री। इसका 103 हमारे पास कोई एंगल नहीं होता, लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो कोई एंगल आ रहा है, 45 डिग्री आएगा, और 45 डिग्री का हमारे पास एंगल होता है। तो हम क्या करेंगे, RHS को लेकर के चलते हैं, ठीक है। RHS हमारे पास tan 74 है, तो जैसे कि मैंने बताया कि क्या करके आएगा 74, 45 प्लस 29 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस करने से हमारा 74 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पर tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि हमारे पास होता है 1 प्लस tan थीटा, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है, अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। ये हमारा tan की फॉर्म में आ गया है, लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए हमें cos और sin की फॉर्म में, तो हम tan को ब्रेक कर सकते हैं sin बाय cos में। तो ब्रेक कर दिया, sin 29 बाय cos 29 होल अपॉन 1 माइनस sin 29 डिवाइडेड बाय cos 29। इसको हम एलसीएम लेकर के जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा cos 29 डिग्री प्लस sin 29 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 29 माइनस sin 29 डिग्री। ये हमारा LHS आ गया, तो हम कह देंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। इसी टाइप का मैं अभी एक क्वेश्चन और लेकर के चलूंगी, उससे बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। प्रूव दैट cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री इज इक्वल टू tan 35।
तो अब यहाँ पर देखेंगे दो एंगल्स हैं हमारे पास 35 एंड 10 डिग्री। इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, देखो 35 माइनस 10 करेंगे तो 25 डिग्री बन रहा है, कोई एंगल नहीं आ रहा। लेकिन प्लस करने से हमारा 45 आ रहा है। ठीक है, 45 की फॉर्म में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 45 के फॉर्मूले थोड़े 10 के अंदर ईजी पड़ते हैं। तो हम इसके अंदर भी RHS लेंगे। 10 35 को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 10 35 को लिख सकते हैं 45 माइनस 10। ठीक है, तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो बेटर मैं तो ये कहूंगी कि 10 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो, जो कि होता है 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। तो यहाँ पर फिर से वही 10 को ब्रेक करेंगे साइन बाय कॉस में, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 10 को ब्रेक करा साइन बाय कॉस में, नीचे भी हमने ब्रेक करा साइन बाय कॉस में, एलसीएम वगैरह लोगे, सिंप्लीफाई कराओगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं तो फाइनल आंसर लिख रही हूँ, ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसको। तो हमारा ये आ जाएगा cos 10 प्लस साइन 10 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ये टाइप थोड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट 10 15 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसमें सबसे पहले हम एंगल्स को देखेंगे। हमारे पास दो एंगल्स हैं 30 एंड 15 डिग्री, वही हम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। देखो प्लस करते हैं तो एक हमारे पास एंगल बन रहा है 45 आ रहा है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 15 डिग्री का एंगल आता है, जो कि हमें नहीं मालूम है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हम कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो हम क्या लेके चलेंगे अपनी तरफ से, 10 45 लेकर के चलेंगे, क्योंकि 45 कैसे बन रहा है, 30 प्लस 15 करके 45 आ रहा है। क्योंकि देखो जो एंगल्स हमें गिवन है ना, उन्हीं एंगल्स को हमें लेकर के चलना है, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन देखना है कि 30 प्लस 15 क्या बन रहा है, 45। तो हम अपनी तरफ से 45 लेकर के चलेंगे। तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 10a प्लस बी का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अगर 45 यहाँ पे गिवन है ना, 45 प्लस थीटा, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 10 45 प्लस थीटा वाला या 10 45 माइनस थीटा। लेकिन 45 के अलावा कोई और एंगल होता है ना, a प्लस बी की फॉर्म में होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। इसको हम इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास आएगा 1 इंटू समथिंग करोगे तो सेम टू सेम टर्म आएगी, 1 माइनस 10 30 इंटू 10 15 इज इक्वल टू 10 30 प्लस 10 15। अब हमें चाहिए क्या, उसके हिसाब से हम इसको सेट कर देते हैं। 1 हमें अकेला चाहिए, लेकिन 1 के साथ में ये पूरी टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को उस साइड लेके जाएंगे, तो 1 अकेला रह जाएगा। 1 इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, ये टर्म तो सेम टू सेम रहेंगी, प्लस 10 15 डिग्री, और इधर जाकर के ये प्लस हो जाएगा 10 30 इंटू 10 15 आ जाएगा। अब देखो हमें और क्या चाहिए, हमें यहाँ पर प्रूव करने के केस में देखो सारा आ गया हमारे पास, 1 आ गया है, 10 15 ये रहा, 10 30 भी आ गया, 10 15 इंटू 10 30 ये प्रूव हो चुका है हमारा। ठीक है, अब हम इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान से करना। प्रूव दैट 10 69 प्लस 10 66 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू 10 69 डिग्री इंटू 10 66 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पर भी दो एंगल्स आ रहे हैं 69 और 66। इन दोनों का क्या रिलेशन है, देखो अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 69 माइनस 66 3 डिग्री, कोई भी एंगल नहीं होता। तो अगर लेकिन प्लस करके देखते हैं तो कोई एंगल आ रहा है, 69 प्लस 66 हमारा 135 डिग्री होता है, और 135 का एक एंगल होता है हमारे पास। तो हम अपनी तरफ से 10 135 लेकर के चलेंगे। 10 135 इज इक्वल टू 10 66 प्लस 69 ही लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें हमारे एंगल्स दो ही चल रहे हैं, 66 और 69, तो हम अपनी तरफ से ये लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वाड्रेंट की हेल्प से 10 135 को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, 10 135 को लिख सकते हैं 90 प्लस 45। ठीक है,
क्योंकि क्वाड्रेंट्स में जो एंगल्स चलते हैं वो चलते हैं 90, 180, 270 और 360। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 10a प्लस बी का। क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब ये तो हम अभी ऐसे कैसे रखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेंट की हेल्प से सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि 90 पे और 270 पे कन्वर्जन होता है। तो 90 है यहाँ पर, तो 10 में किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में होगा। ठीक है, कॉट थीटा तो आना ही आना है। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में 10 होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस कॉट 45। ये हमारी जो वैल्यू होती है वो कॉट 45 भी 1 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1। और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारा, ये सारा चल रहा है। तो फिर हम इसको जैसे पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसके जैसा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करा देंगे इसको हम इधर -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू ये पूरी टर्म नेगेटिव की है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1066 इंटू 1069 और इज इक्वल टू में हमारा न्यूमरेटर सेम टू सेम चलेगा 1066 प्लस 1069। अब हमें क्या चाहिए उसके हिसाब से हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। हमको 1069 प्लस 66 के साथ में 1 चाहिए और इधर 1 क्या नेगेटिव है, तो इसको हम दूसरी साइड लेकर के चले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू में हमारा क्या रहेगा 1066 इंटू 1069, जो कि हमको यहाँ RHS में चाहिए था। देखो प्रूव हो चुका है। तो हम फाइनली कह देंगे कि 1 प्लस 1066 प्लस 1069 इज इक्वल टू 1066 इंटू 1069। ये हमारा प्रूव हो चुका है। होपफुली आपको ये टाइप क्लियर हो गई होगी। अब मैं थोड़ा एक नया लेवल लेकर के चलूंगी। प्रूव दैट 10 9a माइनस 10 5a माइनस 10 4a इज इक्वल टू 10 9a इंटू 10 5a इंटू 10 4a। तो देखो यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि 3 एंगल्स हैं। 3 एंगल्स में क्या रिलेशन बन रहा है, देखो 9a एंगल है, 5a है और 4a है। बच्चे पता क्या करते हैं, यहीं से LHS लेकर के सोचते हैं कि हम RHS को प्रूव कर दें, बट इन केस में ऐसा नहीं होगा। हमने अपनी तरफ से अज्यूम करना पड़ेगा। देखो 3 एंगल्स है, 9a, एक तो 5a और एक 4a। इन तीनों में क्या रिलेशन बनता है, देखो हमें पता है कि 9a इज इक्वल टू क्या होता है 5a प्लस 4a होता है। ठीक है ना, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसी हिसाब से थोड़ा सा ये होएगा। तो 10 की फॉर्म में है तो हम अपनी तरफ से क्या लेके चलेंगे, 10 9a इज इक्वल टू 10 5a प्लस 4a लिख सकते हैं। मतलब 9a को मैंने ब्रेक कर दिया 5a और 4a की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा लगाएंगे, 10a प्लस b का लगा देंगे इधर। 10 9a तो सेम टू सेम चलना ही चलना है हमारे पास, तो 10a प्लस b 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसको फिर हम वही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 9a सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 10 9a इंटू 1 करोगे तो 10 9a आएगा। 10 9a को इससे मल्टीप्लाई कराओ तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा 10 9a इंटू 10 5a इंटू 10 4a और इज इक्वल टू में हमारे पास ये सेम टू सेम रहेगा ही रहेगा 10 5a प्लस 10 4a। अब हमें क्या चाहिए उसके हिसाब से हम इसको अरेंज कर देंगे। ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में चाहिए और तीनों टर्म्स ये है ना अकेली है, मतलब RHS में है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव है, इसको हम दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो वहां जाकर के पॉजिटिव हो जाएगी और बाकी सारे एक साइड ले आएंगे। 10 9a तो है ही यहाँ पर, 10 5a को इधर लेकर के आएंगे, 10 5a इधर जाकर के हमारा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 10 5a, 4a भी इधर जाके नेगेटिव 10 4a इज इक्वल टू इसको हम पूरे को लेकर जाएंगे तो आएगा 10 9a इंटू 10 5a इंटू 10 4a। ये हमारा प्रूव हो चुका है।